नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराना। पंजाब में चुनाव तो अगले बरस हैं, लेकिन इसी बरस राजनीति शुरू। और राजनीति के केंद्र में इस वक्त कांग्रेस पार्टी और फिल्म सतलज है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके के द्वंद्व से इस वक्त गुजर रही है, और बार बार बोला जा रहा है कि चेन्नई का जो गुट है वो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान के फैसले से असंतुष्ट है, और लगातार कांग्रेस के हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बातें मानी जाएं और नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए प्रदेश स्तर पर। वो घटनाक्रम जो है वो अब विस्तार लेता हुआ दिख रहा है। शुरू में आपको याद है कि भूपेश बघेल गए थे चंडीगढ़, 6 दिन का करीब उनका दौरा था। उन्होंने मुख्तलिफ जो लोग उनसे मुलाकातें की। मुलाकातों में क्या निकला वो आप जानते हैं, कुछ खास निकला नहीं। तो उन्होंने चन्नी गुट से भी मुलाकात की, राणा गुरजीत के घर पर लंच किया, राजा वड़िंग से भी मुलाकात की, और आखिरी में बल्कि राजा वड़िंग तो उनको एयरपोर्ट तक भी छोड़ के आए अपनी गाड़ी में, खुद ड्राइवर। एनीवेज, अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में आप जानते हैं कि पंजाब के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, चन्नी को भी दिल्ली तलब कर लिया गया है। मुलाकात उनके साथ हुई है, अभी हुई नहीं है। चन्नी के साथ भी मुलाकात हो गई, और सबसे पहले मुलाकात हुई है पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा से। प्रताप सिंह बाजवा के साथ मीटिंग हुई, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोगों ने उनसे मुलाकात की। फिर दिल्ली जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने बुला लिया छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को भी, और उनकी भी बैठक हुई। भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और अपनी रिपोर्ट में भूपेश बघेल ने बता दिया कि बदलाव की जरूरत नहीं है, राजा वड़िंग बने हैं, उनको बने रहने दें। तो राजा वड़िंग के पक्ष में उनको माना जा रहा है। और पंजाब में जब वो थे तो इस बात को लेकर के कई तरह के प्रश्न उठे कि वो जिस तरीके से खुल के पैरवी कर रहे हैं, तो उससे ये अंदाजा लगता है कि राजा वड़िंग का वो पक्ष ले रहे हैं और निष्पक्षता से अपना काम कर पाने में वो सक्षम है। ये सवाल उठा। खैर, बात दिल्ली आई। दिल्ली में भी चरणजीत सिंह चन्नी गुट की तरफ से जो मुलाकात हाईकमान से हुई, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई भूपेश बघेल का जो काम करने का तरीका है वो नहीं जम रहा। उनसे भी उनकी मुखालफत है, विरोध है, और साथ ही साथ राजा वड़िंग का भी उनको विरोध है, क्योंकि राजा वड़िंग की जो छवि है, इमेज है, वो ठीक नहीं है। सुखी रंधावा जो है, सुखजिंदर सिंह रंधावा सांसद है और प्रभारी है पंजाब राजस्थान के, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा। हालांकि नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उनका इशारा था कि कॉम्प्रोमाइज लीडर जो है वो कौन है। वो शायद राजा वड़िंग को कह रहे थे। खैर, अब जो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में जो मुलाकातों का दौर हुआ, 2 दिन लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठकों का दौर भी और चलेगा, मतलब कहानी घूम फिर के फिर से वही आ गई। पहले वर्ष सवाल ये था कि क्या मुलाकातें जब होंगी, पहला जो सवाल चल रहा था कि जो मीटिंग्स चल रही है, वो शुरुआत की मीटिंग जो चल रही थी वो थी टीम, क्या टीम बने। अब जो मीटिंगें चल रही हैं वो है कि टीम जो बन गई है उसमें बदलाव क्या। बड़ी विचार के बाद, पशोपेश के बाद एक सिचुएशन क्रिएट हुई, और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने टीम बनाई। टीम में राजा वड़िंग को और उनको प्रताप बाजवा को रख दिया वापस। अब जो नई, उसके बाद बगावत शुरू हुई। बगावत जब शुरू हुई है तो चन्नी की लीडरशिप में बगावत साफ दिख रही है, और चन्नी का कहना है कि भाई हम इससे मांगने कम मानेंगे ही नहीं, राजा वड़िंग के इस्तीफा ही होना है। अब राजा वड़िंग के इस्तीफे को लेकर के 3-4 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर हाईकमान ने अपना फैसला खुद ही बदल दिया, जिस तरह का दबाव बन रहा है कि हाईकमान को सोचना चाहिए, अगर अपना फैसला खुद बदल दिया तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में क्या छवि बनेगी। पंजाब में जाहिर है चन्नी का कद बढ़ सकता है, लेकिन हाईकमान का कद छोटा होगा, हाईकमान का उसको नुकसान होगा। रीजन क्या है? इस वक्त जो स्थिति है वो है कि राहुल गांधी सबसे बड़ा नेता है पंजाब में। राहुल गांधी की ताकत, राहुल गांधी का कद कहीं ज्यादा बड़ा है पंजाब के किसी भी क्षेत्रीय नेता से। और कांग्रेस का इस जो लिस्ट आई है उसके पीछे की कहानी भी यही थी कि पंजाब में जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को यूनाइटेडली स्प्रेड आउट किया जाए, किसी एक लीडर को आगे ना किया जाए। अगर एक किसी नेता को आगे किया गया, एक तो पैन पंजाब किसी की प्रेजेंस हो, ऐसा कोई लीडर है। एक दूसरा, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो
पूरे पंजाब में कांग्रेस को जिता पाए, और हर क्षेत्र में, हर जाति में, हर धर्म में जिसके वोट, ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग दिल्ली के किसी नेता यानी कि राहुल गांधी के नाम पर अगर चुनाव लड़े तो उसमें ज्यादा संभावना है कि कामयाबी हासिल हो। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि राहुल गांधी की जो छवि है, इमेज है, वो इमेज कहीं ना कहीं सूट करती है पंजाब के वोटर्स को और उनको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक लड़ाकू स्वभाव के हैं, लड़ाई करने वाले हैं, मुद्दों पर लगातार बात करते रहते हैं, सदन के भीतर, सदन के बाहर, रैलियों में, सड़क पे। और इस तरह का जुझारू जो इमेज है या जुझारूपन जो है वो पसंद आता है पंजाब के लोगों को। तो पूरे पंजाब में राहुल गांधी एक बड़े नेता है और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए जिससे ज्यादा वोट हासिल किए जा सकेंगे, ये प्लान के साथ यूनाइटेड इलेक्शन पोज की गई थी। लेकिन अब हो गया है विरोध। तो पंजाब में पहली बात तो है कि कोई प्रदेश स्तर का नेता नहीं है। अगर नेतृत्व तो परिवर्तन भी किया जाए, जो कि पंजाब के नेताओं की मांग है, तो उस स्थिति में दिक्कत ये आएगी कि एक तो कांग्रेस कमजोर दिखेगी, लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप। दूसरा रास्ता ये है कि क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। अगर वो राजा वड़िंग को हटा के चन्नी को बना दिया तो जाहिर है फिर राजा वड़िंग का फैक्शन नाराज होगा, और अगर चन्नी को नहीं बनाया जाता है, चन्नी की गुट से किसी को बनाया जाता है, तो भी समस्या होगी। उधर राजा वड़िंग के गुट से अगर किसी को बनाया जाता है तो उस पर भी चन्नी का गुट सहमत नहीं है। तो सहमति का रास्ता क्या हुआ, अब इस पर हो रहा है विचार। लेकिन भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कह दिया है कि भैया जिसको जो कहना है, सुनना है, सोचना है, बोलना है, करो। लेकिन देयर इज नथिंग वी आर गोइंग टू चेंज नाउ, दिस इज द फाइनल डिसीजन। हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई बुढ़े बुढ़ियों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, और पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाए, ये बात कही है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है फिलहाल वो बदल रही है। जो कांग्रेस पार्टी लग रहा था कि बहुत आसानी से पंजाब के चुनाव में जीत जाएगी 6 महीने पहले तक, अभी चुनाव नजदीक आते आते पंजाब में उसकी छवि थोड़ी सी धूमिल, कमजोर होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब इसमें पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेगी, बस ये सवाल है, कड़ा सवाल है। राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, वापस लौटे हैं। वापस लौटने के बाद लगातार पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की, फिर केसी वेणुगोपाल से की, भूपेश बघेल से की, फिर पंजाब के नेताओं को बुलाया, राजकुमार वेरका को बुलाया, पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा को बुलाया। अब क्या प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष बनाया जा सकता है? अब प्रताप सिंह बाजवा सीधे तौर पर किसी गुट से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन वो अपने पद बनाने में कामयाब हुए, अपने पद पर बने रहे। तो क्या उनको वापस लीडर बनाया जा सकता है, पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? एक बार बाजवा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस बात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन हमारे पास जो इनपुट है, जो खबर है, उसके अनुसार अब कोई ज्यादा नेतृत्व अब कोई परिवर्तन इसमें होगा नहीं। इसी लीडरशिप के जो फैसला, इसी के साथ अब पंजाब में चुनाव में आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसी के आधार पर चुनाव में जीत हार जो है वो तय होगी। अब इसमें कोई बदलाव हो इसकी संभावना नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि चन्नी गुट के ज्यादा लोगों को, ज्यादा विधायकों को या ज्यादा टिकटार्थियों को अकोमोडेट किया जाए, उनको ज्यादा टिकटें दी जाए, बजाय कि राजा वड़िंग के उनका टिकटों में, चुनाव के पूरे कैंपेन में उनका हाथ अपर रखा जाए। ये संभावनाएं बन सकती है। उसको लेकर के अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल कश्मकश जारी है, और फिलहाल जो संदेश है वो यही है कि चन्नी के सामने भी कांग्रेस पार्टी का हाईकमान झुकता हुआ नहीं दिखेगा। अब जो अपडेट्स आते रहेंगे आपको सामने पेश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।